Hare Krishna to one and all, and welcome back to my YouTube channel again. So today we learn about the basics of acrylic. Basically ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जिनको कि एक्रेलिक एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो चलो हम सबसे पहले सीखते हैं कि व्हाट इज़ एक्रेलिक और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्रेलिक। सो एक्रेलिक कहते किसे हैं? एक्रेलिक एक्सटेंशन सो बेसिकली आर कंसिस्ट ऑफ द पॉलिश एंड द एक्रेलिक पाउडर एंड लिक्विड मोनोमर। जो हमारी एक्रेलिक एक्सटेंशंस होती हैं वो मेडअप होते हैं दो चीज़ों के साथ। फर्स्ट इज़ एक्रेलिक पाउडर एंड सेकंड इज़ द लिक्विड मोनोमर। सो यही दो चीज़ें होती हैं हमारी बेस जो एक्रेलिक का है। एंड इफ़ यू आर अ बिगनर सो फर्स्टली यू हैव टू लर्न अबाउट हाउ टू पिक अ परफेक्ट बिड ऑफ व्हाट एक्रेलिक। एक्रेलिक के बिड को कैसे आपको पिक करना है फॉर द एक्रेलिक एप्लीकेशन एज वेल एज द 3D आर्ट, और कोई भी आपको फ्लावर्स करने हैं, कुछ भी आर्ट करनी है उसके लिए। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्ट नॉलेज ऑफ इट। सो प्रोडक्ट नॉलेज में हमारे पास सबसे पहले आते हैं ब्रशेस। सो ब्रशेस एंड सेकंड हमारे पास होते हैं एक्रेलिक पाउडर एंड थर्ड वन इज़ द लिक्विड मोनोमर। सो ये होते हैं हमारे प्रोडक्ट जो कि एक्रेलिक में यूज़ होते हैं एंड यही होते हैं, बस इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। सो लेट्स फर्स्ट सी द एक्रेलिक ब्रशेस। सो जो हमारे एक्रेलिक ब्रशेस यूज़ होते हैं इन द एक्रेलिक एक्सटेंशंस में, सो दीज ब्रशेज आर बेसिकली कम इन द इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से? लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो ये होते हैं हमारे इन्हीं नंबर्स में आपको ब्रशेस अवेलेबल मिलेंगे इन द मार्केट। सो जैसे कि ये है 8 नंबर ब्रश। तो ऐसे ही हमारे पास जैसे 2 नंबर वाला जो ब्रश होगा वो बहुत ही ज़्यादा लाइक आगे से बहुत ही पतला होगा। उसके बाद 4 नंबर वाला, उसके ब्रिसल्स थोड़े और मोटे हो जाएंगे। 6 नंबर के और ज़्यादा थोड़े हो जाएंगे 4 से कंपैरेटिवली, एक 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 बढ़ा जाएगा एंड उनके ब्रिसल्स की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी थिक होती जाएगी। उसके बाद कई बार आपको मार्केट में ऐसे 3 ब्रशेस का सेट भी देखने को मिलेगा, लाइक दिस मार मरमेड सेट्स। तो ये ब्रशेस आपके बेसिकली इन द फ्लावर यूज़ हो सकते हैं। अगर आपको फ्लावर्स के लिए लेने हैं तो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ जो 2 और 4 नंबर ब्रश होता है वो बेसिकली आपकी एक्रेलिक कोई भी आर्ट के लिए यूज़ होगा। एक आर्ट कौन सी? लाइक जैसे कि आपकी कोई एप्लीकेशन होगी फ्लावर्स की, 2D 3D 4D 5D फ्लावर्स, उसके लिए आपका 2 और 4 नंबर ब्रश यूज़ होगा। उसके बाद 6 एंड 8 नंबर जो ब्रश है वो आप यूज़ करोगे इन द बिगनिंग, जब आप बिल्कुल शुरुआत करोगे अपनी एक्रेलिक एक्सटेंशंस की प्रैक्टिस करने के लिए, तब आप 6 और 8 नंबर लोगे, क्योंकि इससे जो आपकी एक्रेलिक का प्रोडक्ट होगा वो थोड़ा कम क्वांटिटी में पिक करेगा ब्रश एंड आपको उसे होल्ड करना अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा 10, 12 एंड 14 नंबर है वो बेसिकली आप तब करोगे जब आप बिगनर से एक लेवल ऊपर चले जाओगे, कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे एप्लीकेशन करनी है। सो बेसिकली आपको चाहिए अभी बिगनिंग के लिए 2 एंड 4 नंबर ब्रश एंड 6 एंड 8 नंबर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है द लिक्विड मोनोमर विच इज़ यूज इन द एक्रेलिक एप्लीकेशन। सो दीज आर अवेलेबल इन द पर्पल कलर एंड द वाइट कलर। वाइट नहीं होता बेसिकली, क्लियर और ट्रांसपेरेंट। तो ये है पर्पल, और इसके जो ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, देखो ब्रांड्स का ऐसे एक्रेलिक में कि जितना आप हायर क्वालिटी का ब्रांड लोगे उतनी ही उनकी स्टे अच्छी होगी। ठीक है, जैसे कि ग्लैम, एलग्लिडो, ऐसे के जो हमारे पास ब्रांड्स आते हैं ये थोड़े से कॉस्टली होंगे बट इनकी फिर उतने ही अच्छी स्टे रहेगी और मतलब आपको काम करने में भी ईजी रहेगा। एंड जो इनकी पैकेजिंग होती है वो मतलब डिपेंड करती है, जैसे कैमेलॉन, चिल्स, IBD, एला, दीज आर नॉर्मली इन 350 to 400 में आपको मिल जाएगा। बट ग्लैम, एल्ग्लो, दीज आर कॉस्टली। बट अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप शिल्स के या कैमेलॉन के ले सकते हो, IBD भी ले सकते हो, एला भी ले सकते हो। उसके बाद जो एक्रेलिक पाउडर्स हैं उनके ब्रांड और मोनोमर के पाउडर के और एक्रेलिक पाउडर के दोनों के ब्रांड्स आपके सेम रहेंगे, बस थोड़ा फ़र्क रहेगा किस चीज़ का। जैसे कि एक्रेलिक पाउडर जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो बेसिकली 3 में अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ वाइट कलर, सेकंड होता है आपके पास क्लियर और ट्रांसपेरेंट, थर्ड वन इज़ अ न्यूड कलर्स। न्यूड कलर्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। न्यूड कलर्स बेसिकली आपको फ्लावर में या आर्ट में हेल्प करते हैं। तो एप्लीकेशन में आप बेसिकली यूज़ करोगे क्लियर वन, जैसे कि ये हमारे पास क्लियर। एंड उसके बाद वाइट होता है, वाइट भी आपके फ्लावर्स में काम आता है। एंड न्यूड तो आते हैं, अगर किसी ने एक्रेलिक में किसी ने करवाना ही सेम पिंक कलर है, लाइट कलर है, फिर आप एप्लीकेशन ही जस्ट करके एंड कलर देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सब हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम जस्ट बेसिकली थ्योरेटिकल नॉलेज इसकी देखते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज में एक और चीज़ थी विच इज़ अ डेपेन डिश। सो जो मोनोमर को होल्ड करने के लिए हम लेते हैं वो होती है डेपेन डिश, विच इज़ अ 40 रुपीज़ ओनली। एंड वो होती है कुछ इस टाइप की, एज यू कैन सी। तो इसमें सबसे पहले आज हम सीखेंगे एक्रेलिक एप्लीकेशन फॉर द बिगनर्स बेसिकली।
तो सबसे पहले हमने मोनोमर को अपनी डेपेंट डिश में डालना है एंड जो भी आप ब्रश पिक कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन या फ्लावर्स के लिए, उसको आपको उसके अंदर मोनोमर के अंदर डिप करके रख देना है। एटलीस्ट आपको उसको 2 to 5 मिनट्स तो रखना ही है ताकि ब्रश जो की है वो सॉफ्ट हो जाए। एक्रेलिक के जो ब्रशेज़ होते हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़राब होते हैं। क्यों होते हैं? बेसिकली ब्रशेज़ जो हमारे होते हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं 120 से। तो अगर तो आप सस्ते वाले ब्रशेस लोगे तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो आज हम ले रहे हैं प्रोडक्ट INP का, विच इज़ अ पीच कलर एक्रेलिक पाउडर। तो आपको ब्रशेस को अपने अच्छे से क्लीन करके रखना है। अब आपको साथ में चाहिए एक तो एक्रेलिक पाउडर, मोनोमर, ब्रश प्लस एक कोई भी रफ़ क्लॉथ या फिर कोई भी आप टिश्यू ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको ब्रश को डेपेंट डिश में रखना है और सारी ब्रिसल्स को एक साइड करके आपको मतलब ब्रश के ऊपर मोनोमर का क्वांटिटी आपको लगानी है। तो वो कैसे लगानी है? आपको ब्रश को पहले तो अच्छी तरह क्लीन करना है। अगर तो आप ब्रश को बिल्कुल सीधा डाल दोगे तो उसके ब्रिसल्स जो है कि ये फैल जाएंगे और तभी आपका ब्रश जो है पूरा ख़राब हो जाएगा। तो आपको बेसिकली ब्रश को पहले डिप करना है एंड एक साइड से उसका एक्सेस जो मोनोमर है उससे निकाल देना है एंड देन उसको थोड़ा सा राउंड करके आपको स्वाइप करके प्रोडक्ट उठाना है। उठाने के बाद सबसे पहले आपको अपने रफ़ क्लॉथ पे या टिश्यू पे लगा के देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्विक ड्राई हो रहा है, जल्दी ड्राई हो रहा है कि थोड़ा आराम से वो ड्राई हो रहा है। तो आपको पहले चेक ज़रूर करना है, उसकी स्प्रेड चेक करनी है आपको एक्रेलिक पाउडर की, ताकि आपको आगे एक्रेलिक के लिए प्रॉब्लम ना आए। सो ओके, आज हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। आप भी अगर बिगनर हो तो आप टिप्स पे ही पहले स्टार्ट करना प्रैक्टिस, सीधा हैंड पे करोगे तो नहीं हो पाएगी सेटिंग। एंड सबसे पहले जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट लेना सिखा वैसे आपको अपनी परफेक्ट बिड्स उठानी है। बिड्स उठाने के बाद सबसे पहले उसको नेल पे रखना है एंड साथ के साथ पहले तो ब्रश से आपको क्लीन करना है। ब्रश क्लीन करने के बाद जैसे कि यहाँ पे बहुत छोटी थी बिड तो मैंने साथ के साथ ही कर दिया, बट कैसे करना है आपको? प्रोडक्ट लेने के बाद उसको रखना है। प्रोडक्ट रखने के बाद आपको ब्रश क्लीन करने के बाद उसको पहले ऊपर से टैप टैप करके सेट करना है, देन आपको स्वाइप ऑफ करके उसको सेट कर देना है। तो सबसे पहले जैसे आपको परफेक्ट बिट आपको लेनी सीखनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट लिया, देन उसको पहले ब्रश को क्लीन करा, देन मोनोमर में डिप करने के बाद दोबारा उसको सेट करा। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिया, ब्रश को क्लीन करना है साथ के साथ। अगर आपके ब्रश में थोड़ा सा भी प्रोडक्ट रह गया और वो सूख गया तो ब्रश पूरा का पूरा ख़राब। इसलिए आपको पहले ऊपर से प्रोडक्ट को सेट करना है, जो आपने बिड लिया उसको पहले ऊपर से सेट करना है एंड देन आपको नीचे स्वाइप ऑफ करना है। एज़ यू कैन सी, ऐसे ही करते करते आपको पूरा अपना नेल जो है फिल करना है एक्रेलिक के साथ। सबसे पहले ब्रश को डिप करना है अच्छे से, देन आपको क्लीन भी करना है साथ के साथ। आपको हल्का सा राउंड करके प्रोडक्ट लेना है एंड प्रोडक्ट लेने के बाद आपको पहले रखना है, देन आपको क्लीन करने के बाद दोबारा मोनोमर डिप करके ऊपर से पहले टैप टैप करके सेट करना है, देन स्वाइप ऑफ नीचे से कर देना। ऐसे आपको अपनी एक्रेलिक एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है एंड ऐसे ही करते करते आपको सारी साइड्स इसकी कंप्लीट करनी है। अभी मैंने आपको सिखाने के लिए मैंने 8 नंबर ब्रश लिया है, बट नॉर्मली अगर आप 12 या 14 नंबर से करते हो तो जस्ट 1 या 2 बिट्स के साथ ही आपका जो पूरी एप्लीकेशन है कंप्लीट हो जाती है। स्टार्टिंग में आप वो नंबर ना ही लो तो अच्छा है, बिकॉज वो बहुत आपको होल्ड नहीं करनी आएगी एक्रेलिक की बिट की, कैसे उसको होल्ड करना है। तो आप पहले छोटा ब्रश लो, छोटे से छोटी बिट आप पिक करोगे एंड उसको होल्ड करना भी आपके लिए इजी होगा। ऐसे ही मैंने पूरी एप्लीकेशन इसकी कंप्लीट करी, आपको भी करनी है। पहली बार नहीं होता, बट जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे एपिक्स भी देख सकते हो आप कि इसका बहुत ही नीट एंड क्लीन बन चुका है। उसके बाद आपको ना इसे मतलब पूरा अच्छे से एक बार कंप्लीट करना है एंड उसके बाद मैं कर रही थी यहाँ पे ब्रश क्लीन। तो ब्रश क्लीन थोड़ा बहुत प्रोडक्ट अगर रह भी गया तो पहले आपको मोनोमर में डिप करना है एंड क्लॉथ के साथ अच्छे से इसको क्लीन करके रखना है। ब्रशेस को आप कभी भी ऐसे नहीं रखोगे, अगर आपको उसे ऐसे ही रख दोगे तो फिर तो वो नेक्स्ट टाइम यूज़ होने के मतलब लायक रहेगा ही नहीं, वो इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। एंड जो हमारे एक्रेलिक वाले ब्रशेस होते हैं वो मोनोमर के साथ ही हमारे क्लीन होते हैं, वो किसी भी और चीज़ के साथ नहीं क्लीन होंगे। एंड और जो दूसरे ब्रशेस होते हैं लाइक जो आर्ट वाले होते हैं वो हमारे हॉट वाटर के साथ ही क्लीन हो जाते हैं, बट एक्रेलिक वाले मोनोमर के साथ ही होंगे। उसके बाद मैंने एक और एप्लीकेशन करी थी वाइट की। एज़ यू कैन सी, इसमें मैंने जो ब्रश लिया था वो फ्लावर वाला था, इसमें भी सेम प्रॉब्लम ही आई
क्या आई थी कि इसमें जो हमारी बिट्स थी वो बहुत छोटी पिक हो रही थी बिकॉज ऑफ द एक्रेलिक ब्रश विच आई चूज़। सो ब्रश जो ये था ये बेसिकली फ्लावर वाला ब्रश था, बट अगर आप गलती से ले भी आते हो तो नो डाउट हो तो जाएगी एप्लीकेशन, बट बहुत टाइम लेगी फिर वो, क्योंकि ब्रश जो है बहुत छोटे नंबर वाला था। इसकी जो आगे से बिट थी वो लाइक 4 नंबर की थी। उसके आगे से ब्रिसल्स इतने ज़्यादा पतले थे कि एप्लीकेशन पिक मतलब कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एक नेल को ही। तो ऐसे ही करते करते पूरा नेल हमने कंप्लीट करना है। ओके, सो एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद हमें वेट करना है जब तक कि ये अच्छे तरह से ड्राई ना हो जाए। तो ये बेसिकली एक्रेलिक जो हमारी एप्लीकेशन होती है एक्रेलिक की, इसको आपको क्योर वगैरह कुछ भी नहीं करना होता, ये नेचुरली अपने आप ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। एंड उसके बाद आपको अपने फाइलर के साथ, अगर तो आपकी एप्लीकेशन थोड़ी बहुत ही मतलब कहीं कहीं डंप आया तो आप सॉफ्ट वाला फाइलर ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर बहुत ही ऊंची नीची सी हुई है तो फिर आप ड्रिल मशीन लोगे, ड्रिल के साथ करोगे। बिकॉज तो अगर तो थोड़ी बहुत हुई है देन फाइलर, इफ़ बहुत ज़्यादा नीड है देन ड्रिल मशीन। तो ऐसे ही करके आपको अपने सारे डम्प्स रिमूव करने हैं अपनी एक्रेलिक जो आप एप्लीकेशन करोगे उसमें से। उसके बाद आप अपनी आर्ट कंटिन्यू कर सकते हो। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ आर एप्लीकेशन। एंड एज यू कैन सी एपिक्स भी बहुत अच्छा बना है। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्रेलिक के फ्लावर्स के बारे में। तो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू द चैनल for the more informative videos which I uploaded. So till then, Hare Krishna.